इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू हिंदी स्टोरी वॉइस में। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी का आख्यान जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देने वाला है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? पापी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी। कहने का मतलब है कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसने पाप ना किया हो। थोड़ा बहुत पाप सबने किया है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कभी भी कोई पाप न करे। पाप करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में ही जाता है। उसका अंतिम मार्ग नरक ही होता है। आइए दोस्तों, अब सीधे अपने कहानी पर चलते हैं। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को भी अवश्य दबा दें। बहुत समय पहले एक भगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा बहुत नेक और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा के पास चिंतापणी नाम का एक तोता भी था। एक दिन राजा ने अपने तोते से पूछा, बताओ तोते, मेरी शादी किसके साथ होगी? तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी से होगी। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने की उत्सुकता थी। राजकुमारी ने भी एक मैना को पाल रखा था। राजकुमारी ने अपनी मैना से पूछा कि यह बताओ, मेरा विवाह किसके साथ होगा? मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कहा कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और सीधे कहानी सुनाने लग गई। सालों पहले रामपुर नगरी में महाधन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने की लत में उसने सारा पैसा दौलत गंवा दी। इस बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न ही पैसा कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगरी पहुंच गया। नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा, वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वह जान बचाकर यहाँ पहुंचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने उतारकर मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे रहते हैं। उसकी पत्नी ने अपने सारे जेवर उतारकर उसे दे दिया। उसके पति ने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का देकर भाग गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर रास्ते में जा रहे एक राहगीर ने उसे कुएं में से निकाला। वह सीधे अपने पिता के पास गई। उसने अपने पति की सच्चाई अपने पिता को नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा। वो कभी न कभी जरूर लौट कर आ जाएगा। उधर लड़का
अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान होकर लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि दिन की घटना के बारे में उसने अपने पिता को झूठी कहानी सुनाई थी। जैसे ही साहूकार ने अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज ये सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही वजह है मैं अपने को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद तो राजा का तोता कहता है कि अब तुम बताओ स्त्री को क्यों बुरा कहते हो। यह कहानी सुनते ही तोता भी एक कहानी सुनाने लगता है कि एक समय की बात है, एक सेठ के यहाँ रहता था। उनके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर के सेठ की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार करती रही, लेकिन 12 साल गुजर गए, वह लौट कर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद करने लगती है। वह अपने सहेली के घर उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में किस गली में जा रही है। अफसोस वहाँ एक युवक को सांप काटने की वजह से वह मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वह सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वह अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने नाक काट दी। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की नाक कटी देखता है तो उसे गुस्से में पति को सूली पर लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते हुए देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत वही है और युवक की लाश भी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, राजन महिला इतनी दुष्ट होती है। इतना कहकर तोता राजा से पूछता है कि बताओ महिला और पुरुष में ज्यादा पापी कौन होता है। इतना कह तोता और मैना आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। राजा कहते हैं, झगड़ा मत करो, हम बताते हैं महिला और पुरुष में पापी कौन होता है। अगले दिन होता है और दरबार लगाया जाता है। तोता मैना को भी दरबार में बुलाया जाता है। राजा के मंत्री संतरी सब उपस्थित रहते हैं। राजा सबसे पहले सवाल करते हैं कि बताओ महिला और पुरुष में सबसे ज्यादा पापी कौन है। सब अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। राजा कहते हैं, हम बताते हैं, सबसे बड़ा पापी वह इंसान होता है जो अपनी संस्कृति, अपनी जाति, धर्म को भूल जाता है। जो इंसान अपने आचरण को भूल जाता है और उल्टे सीधे कर्म करने लगता है, वही इंसान संसार में सबसे बड़ा पापी माना जाता है। पाप तो हर कोई कर सकता है, औरत भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पापी वही इंसान होता है जो अपने जात पात और धर्म को भूलकर उल्टे सीधे कर्म में फंस जाता है। मेरी राय में सबसे बड़ा पापी वही है। राजा के फैसले को सब मानते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और तोता मैना भी मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी, एक तोता मैना की और एक राजा की ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी अकेले नहीं, दो चार को और पता चल जाए तो हो सकता है किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए, वह सही रास्ते पर आ जाए। यह बहुत बड़ा धर्म का काम है।